Hello everyone, this is Vikas Singh. Today I will explain you the chapter 3 in poetry section, the village song composed by Sarojini Naidu. इस पोएम में एक माँ और बेटी के बीच की बात एक गीत के रूप में कही गई है। वह बेटी प्रकृति की सांसारिक सुंदरता से बहुत ही आकर्षित होती है और वह इतनी आकर्षित होती है कि वह अपनी ही शादी को छोड़कर प्रकृति के पास जाना चाहती है। उसकी माँ उसे लाइफ की इम्पोर्टेंस बताते हुए उसे रोकना चाहती हैं। तो देखते हैं इसके स्टैंजास में। हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग, वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रीज ब्लोइंग, वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन्स हैज़ फेड यू, वुड यू ग्रीव द लवर हु इज़ राइडिंग फोर्थ टू वेड यू। नाउ हनी चाइल्ड इसमें बेटी को संबोधित कर रहे हैं। हनी चाइल्ड स्पेशल वर्ड से संबोधित किया गया है। हनी चाइल्ड मीन्स प्यारी बिटिया। विदर आर यू गोइंग, विदर मतलब कहाँ, आर यू गोइंग किस और तुम जा रही हो। प्यारी बिटिया तुम किस और जा रही हो। विदर आर यू गोइंग। वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स, वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स, ज्वेल्स मतलब सभी रत्नों को, कास्ट मतलब यूं ही फेंकना। वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रीज ब्लोइंग, ब्लोइंग मीन्स होता है बहना, ब्रीज मतलब उस ठंडी ठंडी हवा में। कह रहे हैं कि वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रीज ब्लोइंग, क्या तुम अभी अपने सभी इन आभूषणों को, अपने रत्नों को यूं ही इस बहती हुई हवा में फेंक दोगी। वुड यू लीव द मदर, क्या तुम उस माता को छोड़ दोगी। लीव मतलब छोड़ देना। हु ऑन गोल्डन ग्रेन्स हैज़ फेड यू, फेड मतलब पालन पोषण करना। गोल्डन ग्रेन्स मतलब सुनहरे अनाज के दानों से। कहने कि क्या तुम उस माता को छोड़ दोगी जिसने तुम्हें सुनहरे अनाज के दानों से तुम्हारा पोषण किया है, तुम्हें पाला है। वुड यू ग्रीव द लवर, ग्रीव मतलब होता है दुखी करना। लवर उस प्रेमी को। हु इज़ राइडिंग फोर्थ टू वेड यू, राइडिंग मतलब जो घोड़े पे सवार होकर, टू वेड यू जो तुमसे विवाह करने आ रहा है। वुड यू ग्रीव द लवर हु इज़ राइडिंग फॉर टू वेड यू, क्या तुम उस प्रेमी को दुखी करोगी जो घोड़े पे सवार होकर तुमसे विवाह करने आ रहा है। तो प्यारी बिटिया तुम किस ओर जा रही हो। वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स, क्या तुम अपने सभी आभूषणों को इस बहती हुई हवा में फेंक दोगी। क्या तुम उस माता को यूं ही छोड़ दोगी जिसने तुम्हें सुनहरे अनाज के दानों से तुम्हारा पालन पोषण किया है। क्या तुम उस प्रेमी को दुखी करोगी जो घोड़े पर सवार होकर तुमसे विवाह करने आ रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ। सो नाउ लुक एट द नेक्स्ट पैराग्राफ। अब बेटी रिप्लाई करती है, मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, वेयर अपॉन द चंपा बग्स एंड द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, to the coil haunted river iceless where lotus lilies glisten, the voice of the fairy folk are calling me, oh listen. मदर माइन मेरी प्यारी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, वाइल्ड मतलब जंगली, फॉरेस्ट वन यानी कि मैं उस जंगली वन की ओर, आई एम गोइंग मैं जा रही हूँ। वेयर अपॉन जहाँ पर, चंपा बग्स यानी कि चंपा की टहनियाँ और शाखाएँ, एंड द चंपा बर्ड्स और चंपा की कलियाँ, आर ब्लोइंग खिल रही हैं, यानी कि जहाँ पे चंपा की टहनियाँ और चंपा की शाखाएँ कलियाँ खिल रही हैं, मैं उस जंगल की ओर जा रही हूँ। टू द कॉयल हॉन्टेड रिवर, कॉयल मतलब कोयल, यहाँ पे कोयल, हॉन्टेड मतलब कोयल की कूक से, जहाँ पर कहने कि जहाँ पे कोयल की कूक, रिवर आइसलेस, रिवर आइसलेस मीन्स होता है कि यार पानी का वो भाग जहाँ पे ज़मीन का वो भाग जो पानी से चारों ओर से घिरा हो, राइट। और जहाँ पे कोयल की कूक हो, उस आइसलेस में ऐसा आइसलेस जहाँ पे कोयल की आवाज़ की कूक हो। वेयर लोटस लिलीज ग्लिसन, जहाँ पे लोटस मतलब कमल, लिलीज कुमुदनी, एंड ग्लिसस मतलब झिलमिला रही हैं, चमक रही हैं, जहाँ पे कमल और कुमुदनियाँ चमक रही हैं। मैं उस जंगल की ओर जा रही हूँ जहाँ पे चंपा के टहनियाँ, शाखाएँ और चंपा की कलियाँ खिली हुई हैं, जहाँ पे ऐसा आइसलेस है जो कोयल की आवाज़ से भरा हुआ है और जहाँ पे कमल और कुमुदनी खिले हुए हैं, चमक रहे हैं। द वॉइस ऑफ द फेरी फोल्क आर कॉलिंग मी, कह रहे हैं कि फेरी फोल्क यानी कि फेरी मतलब परियों का, फोल्क मतलब ग्रुप, समूह, वॉइस मतलब आवाज़, कह रहे हैं कि वो परियों का समूह मुझे गीत गा गा के बुला रहा है, ओ लिसन, ओ सुनो माँ। तो आप इस पैराग्राफ को समझ गए होंगे। लुक एट द नेक्स्ट पैराग्राफ। अब माँ जवाब देती हैं। माँ कहती हैं, हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लेजर, ऑफ ब्राइडल सॉन्ग एंड क्रेडल सॉन्ग एंड सैंडल सेंटेड लेजर, योर ब्राइडल रॉब्स आर इन द लूम, सिल्वर एंड सैफ्रॉन ग्लोइंग, योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ, और विदर आर यू गोइंग।
सो हनी चाइल्ड, प्यारी बिटिया, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लेजर, प्लेजर मतलब होता है आनंद से, वर्ल्ड संसार, यानी कि संसार जो है वह पूरे तरीके से आनंदों से भरा हुआ है। किस तरीके के आनंदों से? ऑफ ब्राइडल सॉन्ग, ब्राइडल मतलब जो होता है विवाह के समय जो गीत बजते हैं उनको ब्राइडल सॉन्ग्स कहते हैं। एंड द क्रेडल सॉन्ग्स, यानी कि जब बच्चे को जब पालकी में सुलाया जाता है तब जो गीत गाए जाते हैं उनको क्रेडल सॉन्ग्स बोलते हैं। यानी कि यह जो संसार है ये पूरी तरीके से आनंदों से भरा है, विवाह के समय बजने वाले गीतों के से, और जो बच्चे को सुलाने के समय जो गीत गाए जाते हैं उनसे। एंड द सैंडल सेंटेड लेजर, सैंडल मतलब चंदन से, सेंटेड सुगंधित लेजर भरा हुआ है, यानी कि और चंदन की सुगंध से पूरी तरीके से भरा हुआ है। योर ब्राइडल रॉब्स आर इन द लूम, यानी कि ब्राइडल मतलब ब्राइडल, विवाह के समय जो रॉब्स मतलब पोशाक जो होती है वह मतलब तैयार हो रही है, वह तैयार हो गई है। सिल्वर एंड सैफरॉन ग्लोइंग, यानी कि जो सिल्वर यानी कि चांदी के जैसे रंग से, एंड सैफरॉन यानी कि केसरी रंग से, ग्लोइंग जो चमक रही है, यानी कि तुम्हारी जो पोशाक है, जो विवाह की पोशाक है वह तैयार हो रही है और वह चांदी के रंग और केसरी रंग से चमक रही है। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ, यहाँ पे ब्राइडल केक्स का मतलब है कि जो विवाह के समय जो खाने जो भोजन बनता है वो उसे केक से रिप्रेजेंट किया गया है। योर ब्राइडल केक्स, यानी कि जो तुम्हारे विवाह के समय जो जो भोजन है, और ऑन द हर्थ वो भट्टी पे है, यानी कि वो तैयार हो रहा है, वो भट्टी पे है। ओ बिदर आर यू गोइंग, और तुम किस और जा रही हो, यानी कि प्यारी बिटिया यह संसार जो है वह पूरी तरीके से आनंदों से भरा है। और ब्राइडल सॉन्ग यानी कि विवाह के समय उन बजने वाले गीतों में, और जो बच्चे को सुलाया जाता है उन पालकी वाले गीतों में, और चंदन की सुगंध से भरा हुआ है। और तुम्हारे विवाह के पोशाक तैयार हो गए हैं जो चांदी के जैसे रंग, सिल्वर रंग से और केसरी रंग से चमक रहे हैं। और तुम्हारे विवाह के में बनने वाले भोजन, यानी कि हर्थ मतलब होता है भट्टी पे, वो भट्टी पे तैयार है और तुम किस ओर जा रही हो। I hope you understand this paragraph. So look at the next one. अब वो बेटी अब माँ के प्रश्नों के जवाब देती है। द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड कैडल सॉन्ग्स हैव cadences of sorrow, the laughter of sun today, the wind of death tomorrow, for sweeter sound and forest notes where forest streams are falling. Oh mother mine, I cannot stay there, the fairy folk are calling. द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स, यानी कि वो विवाह के समय बजने वाले गीत और वो पालकी में जब बच्चे को सुलाया जाता है वो गीत, हैव किडेंसेस ऑफ सॉरो, किडेंसेस मतलब ध्वनि, एक लय, एक ताल, ऑफ सॉरो दुख की, यानी कि कह रहे हैं कि इन गीतों में एक दुख की एक ध्वनि है, एक ताल है। द लॉफ्टर ऑफ सन टुडे, यानी कि ये जो हंसता हुआ, ये जो हंसता हुआ सूर्य है, जो हंसता हुआ आज जो चेहरा है, आज जो खुशी है जो लोगों के अंदर, जो जवानी है, जो लोगों के दिन हैं अच्छे, लेकिन द विंड ऑफ डेथ टुमारो, वो कल बहती हुई हवा होगी, वो मृत्यु की हवा होगी। यानी कि आज जो लोग प्रसन्न हैं कल वो दुखी होंगे, यानी कि जो भी आज मतलब प्रसन्न है, द लॉफ्टर ऑफ सन टुडे, आज जो मुस्कुराता हुआ सूरज है वो द विंड ऑफ डेथ टुमारो, वो कल एक मृत्यु की हवा होगी। यानी कि यहाँ पे कहना चाहते हैं द लॉफ्टर ऑफ सन टुडे, इसका मतलब है यानी कि जो आज लोगों के पास में जो खुशी है यानी कि वो कल दुख में परिवर्तित हो जाएगी। द विंड ऑफ डेथ टुमारो, कल उसे ये जो जितना भी ये जो नॉर्मल सा है, नेचुरल है, और ये जितने भी ब्राइडल सॉन्ग्स और कैडल सॉन्ग्स हैं ये सब फेक है, राइट। और फॉर स्वीटर साउंड, कह रहे हैं फॉर मतलब दूर, स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स, कह रहे हैं स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट, एक मधुर गीत जो जंगलों की ओर से आ रहा है, देखो उसे, नोट्स देखो उसे, वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, जहाँ पे फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, जहाँ पे उस जंगल के स्ट्रीम्स यानी कि पानी की धाराएं आर फॉलिंग, झरने, वो झरने की आवाज़ें गिर रही हैं, यानी कि जहाँ से झरने गिर रहे हैं वहाँ से एक मधुर ध्वनि आ रही है दूर जंगलों से, उसे देखो। ओ मदर माइन, ओ मेरी प्यारी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं यहाँ पे नहीं रुक सकती हूँ। द फेरी फोल्क आर कॉलिंग, वो परियों का समूह मुझे गा गा के पुकार रहा है। I hope you understand this paragraph. If you have any doubt, you can ask in comment section. Otherwise, you can watch this video again. All the best.